उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रवैये से मैं शॉक्ड हूं, हैरत में हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं दोस्तों, दिल्ली की एक अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ उन्नाव रेप केस में जो मामला चल रहा था, उस मामले पर रोक लगा दी है और यह भी आदेश जारी किया है कि आप 5 किलोमीटर के दायरे तक, पीड़िता के 5 किलोमीटर के दायरे तक नहीं जाएंगे। इससे पहले भी पीड़िता और उसके परिवार के साथ जो भी कुछ हुआ, वो कुलदीप सेंगर ने नहीं किया, उसके आदमियों ने किया, यही तो आरोप है। और अब अदालत यह आदेश जारी करता है। मगर हैरत की बात क्या है दोस्तों? हैरत की बात यह है कि इस राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल तक नहीं पसीजता है। इतनी सी भी हमदर्दी उन्नाव पीड़िता के लिए उनके मन में नहीं है। जी हां, विधानसभा के अंदर वो हंसी मजाक करते हैं और समाजवादी पार्टी को ताना देते हैं कि तुम्हारे यहां फातिहा पढ़ने लायक नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने फातिहा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, उन्हें फातिहा सलीके से बोलना भी नहीं आता है। वो जिक्र कर रहे थे कफ सिरप मामले का, नकली कफ सिरप मामले का। वो मामला जिससे तार जुड़ रहे हैं ऐसे लोगों के जो किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, और मैं आपके सामने वो प्रमाणित करने वाला हूं। मगर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं, वो फातिहा पढ़ रहे हैं समाजवादी पार्टी का। उन्हीं के गठबंधन से जुड़े हैं ओम प्रकाश राजभर, वो हंसी मजाक कर रहे हैं। उन्नाव पीड़िता का नाम लेकर वो हंसने लगते हैं। और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने इंसानियत का परिचय दिया है। उन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता के साथ मुलाकात ही नहीं की है, बल्कि उसे इंसाफ की एक छोटी सी उम्मीद भी दिखाई है। मगर सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं ओम प्रकाश राजभर का यह शर्मनाक चेहरा। देखिए किस तरह से हंस रहे हैं यहां पर। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। वो धरना दे रहे थे दिल्ली में। घर तो उनका उन्नाव है, घर तो उनका उन्नाव है दिल्ली से। आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले संजय निषाद का मामला सामने आया था, जब आपको याद होगा कि नुसरत परवीन नाम की एक महिला डॉक्टर का जबरदस्ती नकाब खींचा था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और आपको याद है संजय निषाद उसमें किस तरह से चटखारे ले रहे थे। अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं क्या कह रहे थे उस वक्त वो। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। नहीं तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते क्या है? आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? नकाब तो छूना लाजमी, क्योंकि। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, एक शब्द कह सकते थे उस पीड़िता के लिए, मगर नहीं, आपके मुंह से एक शब्द नहीं। और जैसे कि आप जानते हैं, देखिए किस बेरहमी के साथ पुलिस ने उन्नाव रेप पीड़िता को उठाकर जो है गाड़ी में भर दिया था, जब इंडिया गेट में वो प्रदर्शन कर रही थी। आपके सामने तस्वीर है जो अपने आप में निहायत ही शर्मनाक तस्वीर है। उन्नाव रेप पीड़िता जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करना चाहती थी, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कोई टाइम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉलीवुड के सितारों से मुलाकात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स से मुलाकात कर सकते हैं, मगर नहीं साहब, जो पीड़ित हैं उनसे मुलाकात करने का उनके पास कोई समय नहीं है। जिस तरह से उन्नाव रेप पीड़िता को उठाकर दिल्ली पुलिस गाड़ी में ठूंस रही थी, इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी चिंता जताई है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? क्या एक गैंग रेप पीड़िता के साथ ऐसा व्यवहार उचित है? क्या उसकी गलती यह है कि वो न्याय के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत कर रही है? उसके अपराधी पूर्व बीजेपी एमएलए को जमानत मिलना बेहद निराशाजनक और शर्मनाक है, खासकर तब जब पीड़िता को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा हो और वो डर के साए में जी रही हो। बलात्कारियों को जमानत और पीड़िताओं के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार, ये कैसा न्याय है? हम सिर्फ एक मृत अर्थव्यवस्था नहीं, ऐसी अमानवीय घटनाओं के साथ हम एक मृत समाज भी बनते जा रहे हैं। लोकतंत्र में असहमति की आवाज उठाना अधिकार है, उसे दबाना अपराध। पीड़िता को सम्मान, सुरक्षा और न्याय मिलना चाहिए, ना कि बेबसी, भय और अन्याय। और मैं कुछ ही देर में आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह से पीड़िता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ मुलाकात की, उसकी मैं चर्चा करूंगा। मगर सबसे पहले मुख्यमंत्री आदित्यनाथ,
चर्चा हो रही थी उत्तर प्रदेश में नकली कफ सिरप की, जिसकी वजह से अन्य राज्यों में बड़ी तादाद में लोग मारे गए, मध्य प्रदेश में। अब यहां पर तार जुड़ रहे हैं कुछ लोगों के साथ, तार जुड़े एक माफिया सरगना के साथ भी, तार जुड़े इन शख्सियत के साथ जिनका मैं नाम पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूं। इनके नाम क्या क्या है? इनके नाम है विभोर राणा और उसका भाई विशाल सिंह। उनका जो फर्म है उसे कैंसिल कर दिया गया ईडी द्वारा। उसके बाद भोला प्रसाद और शुभम जायसवाल, उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा आलोक सिंह को गिरफ्तार किया गया, अमित सिंह को गिरफ्तार किया गया। इन तमाम लोगों पर या तो आरोप लगे या उन्हें गिरफ्तार किया गया। और जहां तक विभोर राणा है, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में, यहां पर विभोर राणा के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो है वो निशान है। ऊपर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का चेहरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी चेहरा है, यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं? विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी को ताना मार रहे हैं कि तुम फातिहा पढ़ने लायक नहीं रह जाओगे। हालांकि वो फातिहा नहीं कह रहे थे, कुछ फातिहा फूतिहा कह रहे थे, पता नहीं क्या कह रहे थे। सुनिए, ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, उन्नाव रेप पीड़िता के बारे में एक शब्द नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आरोपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है। मगर देखिए, जिस मामले के तार अप्रत्यक्ष तौर पर इनडायरेक्टली बीजेपी से जुड़ रहे हैं, यहां पर ताना मारा जा रहा है समाजवादी पार्टी पर। सुना जाए। हमने पहले भी कहा 77 अभियुक्तों को हम अब तक गिरफ्तार कर चुके हैं, कोई भी बचने नहीं पाएगा। जो भी अपराधी होगा, ये तो मैं जानता हूं आपकी पीड़ा को, क्योंकि जब सरकार की कार्रवाई अपने अंतिम उस तक जाएगी तो आप में से बहुत सारे लोग फतिया पढ़ने के लिए जाएंगे वहां, तो आपको फतिया पढ़ने की लायक भी हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ऐसी कार्रवाई हम कर देंगे। इसलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों, थोड़ी सी भी करुणा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। मैंने आपके सामने 3 मिसालें पेश की, ओम प्रकाश राजभर की, संजय निषाद की और स्वयं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की। क्या वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बलात्कारियों के पक्ष में दिखाई देते हैं? क्या वजह है कि आसाराम को लेकर उनका रवैया नरम दिखाई देता है? क्या रवैया है कि बलात्कारी राम रहीम को बार बार ये लोग पैरोल पर रिहा करते हैं? क्या वजह है कि प्रज्वल रवन्ना का गुनाह मालूम होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके लिए वोट मांग रहे थे? ये तमाम सवालात हैं जिससे बचा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात, यह सवाल अदालत से भी है कि क्या वजह है कि अदालत जो है उसके मन में थोड़ी सी भी नरमी पीड़िताओं के लिए नहीं है। आपने बेनिफिट ऑफ डाउट जो है वो कुलदीप सिंह सेंगर को दे दिया। किस आधार पर? मैं समझना चाहता हूं। मैं आपको सुनाना चाहता हूं जो पीड़िता के वकील हैं महमूद प्राचा क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो नरमी बरती गई है कुलदीप सिंह सेंगर के साथ वो बहुत ही शॉकिंग है। खासतौर से वो कुलदीप सिंह सेंगर जिसे खुद गुनाह करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो अपने गुर्गों के जरिए गुनाह करवा रहा था, एक्सीडेंट्स करवा रहा था। और अब अदालत आदेश जारी करता है कि साहब आप 5 किलोमीटर दूर रहेंगे पीड़िता के साथ। यह कैसा न्याय है मिलॉर्ड? यह कैसा न्याय है जज साहब? सुनिए क्या कह रहे हैं पीड़िता के वकील महमूद प्राचा। तो हमारा सब नागरिकों का फर्ज यह है कि इस पे फैसला दें। क्या कुलदीप सिंह सेंगर, जिसका बैकग्राउंड मैंने अभी आपको बताया, पहले बच्ची का बलात्कार किया कि वो कंप्लेंट ना करे, उसका गैंग रेप करवाया, उसके बाद उसके पिताजी को पुलिस द्वारा मरवाया, उसके बाद जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद कानूनी कार्रवाई करने जाती है तो उसके वकील को मरवाया, उसके परिवार के 2 लोगों को मरवाया और इसको भी ऑलमोस्ट मार दिया था। क्या ये व्यक्ति अब भी दया का पात्र है? क्या ये व्यक्ति अब भी दया का पात्र है कि इस सब के बाद भी वो उस पर हमले करवाता रहा, झूठे डॉक्यूमेंट्स बनवा के अपनी पेरोल करवाता रहा? सरकार इसके लिए दबाव बनाने के लिए बच्ची पे, उसके परिवार पे, उनकी सुरक्षा विड्रॉ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में बड़े से बड़ा वकील एंगेज करके बहस कराती रही। क्या ये व्यक्ति इतना निरीह दया का पात्र है या नहीं? ये देश की जनता को अब फैसला करना पड़ेगा। और अगर इसका सवाल का जवाब नहीं है तो इस जजमेंट का क्रिटिसिज्म करना मेरे ख्याल से हर एक नागरिक का फर्ज है। और इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? अब कुलदीप सिंह सेंगर साहब अगर कल किसी से मरवाते हैं, खुद तो मारने जाएंगे नहीं ना, एक कंडीशन रखी गई कि 5 किलोमीटर के रेंज में नहीं जाएंगे वो। अब जब पुलिस एसएचओ से मरवाया था, पुलिस से मरवाया था, क्या अपने हाथ से मारा था कुलदीप सिंह सेंगर साहब ने इसके पिताजी को? क्या गैंग रेप अपने आप किया था? गैंग रेप भी तो करवाया था ना और लोगों से, और इसके पिताजी की हत्या भी
अपने लोगों से कराई थी, खुद तो की नहीं थी। तो 5 किलोमीटर अंदर या बाहर रहने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, जो इनके हेंचमैन होंगे, जो इनकी तरफ से ये कार्य करेंगे इस बच्ची के ऊपर हमला करने का, जो करते आए, आज उनका हौसला 100 गुना बढ़ गया कि कुलदीप सिंह सेंगर साहब पूरे देश की न्यायिक व्यवस्था को काबू कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। बहरहाल मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि पीड़िता की मुलाकात राहुल गांधी के साथ भी हुई। पूरा मामला क्या है आपके स्क्रीन पर। पीड़िता और उसके परिवार ने नेता विपक्ष राहुल गांधी से 3 बड़ी मांगे रखी। पहला, पीड़िता ने राहुल गांधी से सुप्रीम कोर्ट में सेंगर के खिलाफ लड़ाई के लिए एक टॉप वकील दिलाने की मदद मांगी। राहुल ने इसके लिए हामी भरी। परिवार ने सुरक्षा को लेकर डर जताया और कहा कि उन्हें जान का खतरा है, इसलिए वे किसी कांग्रेस शासित राज्य में शिफ्ट होना चाहते हैं। राहुल ने कहा वे इसमें मदद करेंगे। पीड़िता के पति ने बेहतर नौकरी की मांग रखी। राहुल ने कहा वे इस पर ध्यान देंगे। इस मुलाकात में सोनिया गांधी भी मौजूद थी। राहुल और सोनिया दोनों ने उन्नाव के परिवार को भरोसा दिलाया कि न्याय और सुरक्षा दिलाने के लिए वे अपनी पूरी क्षमता से हर संभव मदद करेंगे। और यहां पर देखिए, पत्रकार से पीड़िता बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि मैंने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिलने की अपील की थी, मगर उनके पास वक्त नहीं था। सुनिए क्या कह रही लड़की। आईडी कर दी इन्होंने, नीचे रखो आईडी। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला, लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे की यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। अरे ये पकड़ लीजिए, कितना पकड़े और कौन कौन था ये बताइए लीगल हेल्प करेंगे वो आपको, ये बताइए कौन था, आप लोग कौन मिलने गए थे? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इनको बुलवाइए आप, हाँ इनको बुलवाइए। ये बताइए आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा एक लोग बात करिए, दोनों लोग एक बात करिए आप। सोनिया गांधी मैं प्राइम मिनिस्टर लगा मिलने के लिए, प्रधानमंत्री और मैं प्रधानमंत्री मिलने के लिए शांति ने मिला। हमको कोई सरकार हमसे भी कोई मिला नहीं है। मैं तो पहले उन्हीं लोगों से मुझसे मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या कहा ये बताइए। वो तो मिलना नहीं, योगिता जी बस हो गया बहुत ही रहेगा वो। और फिर देखिए, एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में पीड़िता कह रही है कि मेरी व्यथा सुनने के बाद राहुल और सोनिया दोनों रोने लगे साहब। सुनिए वो क्या कह रही है। जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बेटा आप परेशान मत होइए। उनके भी आंसू आ गए कि ऐसा है, देश का न्याय नहीं है, अन्याय हुआ है आपके साथ बेटा। मैंने ये सब चीज बोली, मैं दादी मुझे न्याय दिलाइए, तो बोली बेटा आप परेशान मत होइए, हम आपको न्याय दिलाएंगे, लीगल एड से भी हर चीज से न्याय दिलाएंगे। आप कह रही हैं उनकी आंखों में आंसू आ गए, सोनिया मैम भी नम थी आंखें। जी, उनकी नम आंखें, दोनों लोगों की आंखें नम थी। राहुल भैया भी रो रहे थे और दादी भी रो रही थी। उन्होंने कहा है आपकी मैं तो पहली बात तो मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है कि हमसे मिले, मैं अपना दुख दर्द बता सकूं। मेरा है कौन, मैं इन्हीं लोगों से अपना दुख दर्द बता सकती हूँ ताकि हमें न्याय मिल सकेगा। ऐसे रेप के आरोपी पहला देश का ऑर्डर है कि उसे जमानत रोकते हुए भी उसको रिहा कर दिया, मुझे उसको बेल जमानत दे दी गई है। ऐसे देश की बेटियां कमजोर हो गई हैं इस ऑर्डर से। रेप होगा 5 साल बाद निकल आएंगे, मार देंगे, परिवार खत्म कर देंगे, उनको राजा, वो तो राजा बन जाएंगे। भाई जिस इंसान के पास पैसा है, पैसे में दुनिया खरीद लेती है। अफसोस की बात है दोस्तों, गोदी मीडिया जहर ही उगलता रहा, मगर इक्का दुक्का पत्रकारों को छोड़ दें
तो इस पर कोई डिबेट नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग बात, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता किसी डिबेट में शामिल नहीं हुआ जहां उन्नाव का जिक्र हो रहा था। क्यों? यह सवाल उठा रही हैं सुप्रिया सुनेत। सुनिए वो क्या कहती हैं। अव्वल तो अधिकांश चैनलों ने कुलदीप सेंगर को बेल मिलने पर शोज नहीं किए। जिन कुछ लोगों ने शो किए उसमें बीजेपी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। बीजेपी ने अपने स्पोक्सपर्सन, अपने प्रवक्ता नहीं भेजे। तो ये देश की आधी आबादी जानना चाहती है कि हर बार बीजेपी इस देश की बेटियों के खिलाफ आरोपी और दोषियों के साथ ही क्यों खड़ी पाई जाती है। ये कौन सा बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है? क्या आज एक दिन बीजेपी सबके साथ मिलकर ये नहीं बोल सकती थी कि वो उन्नाव की पीड़िता के साथ खड़ी है और दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के साथ नहीं? बहरहाल गोदी मीडिया किस तरह का जहर उगल रहा था यह भी जानिए। इनके मन में थोड़ी सी भी करुणा नहीं है कि उन्नाव रेप पीड़िता के लिए कुछ कहते नहीं साहब। किस तरह के डिबेट्स हो रहे थे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह देखिए, अमेरिका का नेपाल से भी बुरा हाल, भीड़ ने घेरा ट्रंप का घर, दुनिया हैरान। फिर देखिए, समाजवादी पार्टी पर ब्राह्मणों का बड़ा ऐलान, योगी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, चचा भतीजा की उल्टी गिनती शुरू। रोज इसी तरह से अखिलेश यादव की यह तस्वीर दिखाई जाती है जिसमें वो अपना सिर पकड़कर बैठे हुए हैं। रोज रिपब्लिक भारत में इस तरह का शो होता है। आगे देखिए, बांग्लादेश में गैंग वॉर शुरू, ममता यूनिस की जान को खतरा, जिहादियों पर टूट पड़े 10,000 हिंदू। यानी कि ममता बनर्जी और यूनिस जो कि अंतरिम सरकार के मुखिया हैं, उन्हें एक मंच पर रख दिया गया है साहब। खुद भारत सरकार या विदेश मंत्रालय में हिम्मत नहीं कि इस बारे में कुछ भी कह सके, मगर ठीकरा किस पर फोड़ा जा रहा है? ममता बनर्जी पर। आगे देखिए, राहुल का क्या होगा? प्रियंका चली प्रधानमंत्री बनने। यानी कि अब भाई और बहन को लड़ाई करने की कवायद शुरू कर दी है गोदी मीडिया ने। कुछ नहीं होता तो यही सब कचरा जो है वो शुरू किया जाए। फिर एक और गुल्लू, बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग पर भारत में सड़क पर हिंदुओं का बवाल, यूनुस का इलाज मोदी पुतिन ने शुरू कर दिया। अब क्या इलाज किया साहब मैं तो नहीं जानता हूं, गोदी मीडिया जानता होगा। फिर देखिए, तैयार हुआ प्लान, बांग्लादेश झेलेगा इंतकाम, और इंदिरा गांधी की तस्वीर। फिर देखिए, हिंदुओं से अत्याचार पर यह क्या बोल गए कांग्रेस। बंगाल में मुसलमान ने अपना नया नेता चुन लिया। विदेशी जमीन पर बयान, देश का अपमान। कहीं पर भी उन्नाव रेप पीड़िता की आवाज नहीं सुनाई दे रही। सीधा सा सवाल, क्यों? आखिर क्यों नहीं? क्या वजह है कि उन्नाव रेप पीड़िता जो है वो नेता विपक्ष से मुलाकात कर रही है? क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास थोड़ा सा भी वक्त नहीं है? इतना आप क्या व्यस्त रहते हैं प्रधानमंत्री महोदय कि आपके पास वक्त नहीं है? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो विधानसभा में खड़े होकर लोक लुभावन बातें करते हैं, तालियां पीटने वाली बातें करते हैं, मुस्लिम विरोधी बातें करते हैं, मगर नहीं साहब, उन्नाव रेप पीड़िता के बारे में एक शब्द इनके मुंह से आप नहीं सुनेंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बहुत बड़ा दुर्भाग्य। ना मीडिया को परवाह है, और भारतीय जनता पार्टी, उसकी तो राजनीति क्या है 11 साल से हम देख ही रहे हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।